हेलो एवरीवन, वेलकम टू ICT बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी हमने, ठीक है, लास्ट सेशन में। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा स्टेम है वो कितने टाइप में मॉडिफाइड होता है, और बेसिकली मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि स्टेम का और कौन कौन सा काम हो सकता है। बेसिक चीजें हमने डिस्कस की थी, जैसे कि स्टेम का मैक्सिमम आपने देखा होगा, मैक्सिमम प्लांट्स में स्टेम का काम क्या होता है। तो उसका काम क्या होता है, किसी भी प्लांट को एक तरह से सपोर्ट प्रदान करना, जिसकी वजह से प्लांट खड़ा रह पाता है। आल्सो स्टेम का वर्क होता है कि स्टेम से नई ब्रांचेस निकलती हैं, नई रूट्स नई ब्रांचेस निकलती हैं, नई लीव्स निकलती हैं, जो कि किसी भी प्लांट को एक तरह से ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के कितने टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं और बेसिकली इनका कौन कौन सा काम है, क्या क्या यूज होता है जो स्टेम का यूज करते हैं हम। चलिए सबसे पहले देखेंगे स्टेम का यूज किस में होता है। तो फॉर स्टोरेज, किसके लिए? फूड का स्टोरेज होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, है ना। अंडरग्राउंड स्टेम में हम पढ़ते हैं तो जितने भी, जैसे पोटैटो हो गया, आलू, आलू क्या है? एक स्टेम है, और स्टेम क्या है? वो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम में फूड स्टोरेज का काम करता है। इसको जनरली ट्यूबर बोला जाता है। ठीक है, फूड स्टोरेज में भी अंडरग्राउंड स्टेम हम पढ़ते हैं, उसमें भी कई टाइप के पढ़ेंगे फूड, जैसे कि ट्यूबर हो गया, कॉर्म हो गया, राइजोम हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया। तो ये सारे टाइप अभी आगे हम देखने वाले हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन है वो है स्टेम टेंड्रिल्स। नेक्स्ट है वो है थॉर्न। थॉर्न जो कांटे होते हैं वो भी स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने कुछ पॉइंट देखे हैं कि थॉर्न बर्ड्स का भी मॉडिफिकेशन होते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम कभी आप बर्ड्स बताती हैं, कभी आप स्टेम बताती हैं। तो बेटा बर्ड्स भी स्टेम का ही पार्ट है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? नेक्स्ट है वो है फिल्लोक्लेड। ये क्या होते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। अगला है स्टोलन, देन ऑफसेट, एंड लास्ट में है सकर। तो ये इतने टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं जो स्टेम मॉडिफाइड होके अलग अलग काम करता है। चलिए कुछ पॉइंट देखेंगे। पहले मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि स्टेम का काम क्या है, किसी भी प्लांट को सहारा देना, तो सिर्फ यही काम नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और भी बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन हैं जो स्टेम के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर? अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो। ये क्या है? पोटैटो, आलू, जो कि ट्यूबर में आता है। जिंजर आप पढ़ोगे, ये एक राइजोम है, जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, जमकिन ये भी क्या है? राइजोम। कोलोकेसिया ये क्या है? एक टाइप का बेसिकली कॉर्म बोलते हैं इसको, अरबी जो आप बोलते हो। ठीक है, आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। ये क्या है? फूड स्टोरेज में काम आने वाले स्टेम है, जो कि कैसे होते हैं तो ध्यान रखेंगे, अंडरग्राउंड होते हैं, सॉइल के अंदर आपको दबे हुए मिलेंगे, है ना, सॉइल में डेवलप होते हैं, जमीन के अंदर। चलिए, दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ प्रोनाउंसिएशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आई कि हम लोग देखते हैं कि स्टोरेज हो रहा है फूड का, और उसको हम लोग खाते हैं, तो प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट क्या हमारे लिए ही स्टोरेज कर रहा है, कि प्लांट भी ये सोच रहा है कि मुझे परोपकार करना है, चलो स्टोरेज करते हैं फूड का, और फूड का स्टोरेज करके ह्यूमंस को दे देते हैं। क्या सिर्फ ऐसा है? तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लांट भी एक तरह से वो अपनी लाइफ बचाने के लिए ये काम करता है। कैसे? कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, तो चूंकि स्टेम वाला पार्ट जमीन के अंदर है और उसमें फूड स्टोरेज है, और स्टेम में एक चीज आपने पढ़ी थी, इनमें नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट किया था हमने रूट और स्टेम में। तो रूट और स्टेम में यह डिफरेंशिएशन होता है कि अंडरग्राउंड आपको रूट भी देखने को मिल जाएगी, अंडरग्राउंड स्टेम भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया था, पोटैटो हो गया और स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंद जिसको आप बोलते हो, और आलू। एक रूट है और एक सूट है, सॉरी एक स्टेम है, सूट नहीं बोलेंगे, एग्जैक्टली स्टेम बोलेंगे। तो जैसे पोटैटो स्टेम में आता है, स्वीट पोटैटो रूट में आता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि शकरकंद क्या है? जड़ है, लेकिन आलू जड़ नहीं है, ये तो स्टेम है। तो कैसे आप उसको समझोगे? तो उसके लिए मैंने बताया था, जो पोटैटो होगा वो चूंकि क्या है? स्टेम वाला पार्ट है, तो स्टेम वाले पार्ट में आपको नोड्स एंड इंटर नोड्स देखने को मिलेंगे।
नोड्स बेसिकली वो पॉइंट है जहां से न्यू ब्रांचेस अराइज होती हैं, है ना। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। इस आधार पर आप पहचान सकते हो कि ये क्या है, स्टेम है या फिर ये रूट है। जैसा कि आपने देखा होगा शकरकंद में कोई भी बड्स, कोई भी ऐसी नई ब्रांचेस नहीं निकलेंगी, चाहे उसको आप जितने दिन तक रख दो। उसकी बजाय आप आलू को रख दो 10 दिन 20 दिन, ठीक है, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर में रख दोगे तो उसमें से आइज आप पोटैटो जिनको बोलते हो वो एक्चुअल में बड होती हैं और उनसे नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, आपने देखा भी होगा। तो वो क्या है, नोड प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली उसमें, और नोड की मदद से ही नई ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कि कौन सा रूट है और कौन सा स्टेम है। तो फिर यहाँ पर बात आती है अगेन कि स्टेम जो मॉडिफाइड होते हैं फूड स्टोरेज में, तो क्या वो परोपकार की भावना से ही मॉडिफाइड होते हैं? तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। प्लांट का एक तरह से उसका ये है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी या फिर मान लीजिए सूखा हुआ कुछ हुआ, तो बाहर वाला प्लांट जब खत्म हो गया, ठीक है, प्लांट बॉडी जो ग्राउंड के ऊपर है वो खत्म हो गई, तो फूड स्टोरेज करके जितना उसने प्लांट ने फूड स्टोरेज रखा है स्टेम वाले पार्ट में, अंडरग्राउंड पार्ट में, वो वापस से न्यू प्लांट का जनरेशन करेगा। ये सबसे अच्छा इसका काम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में ये ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पहला पार्ट हम देखते हैं कि क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं कैसे, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो हो गया, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोलोकेशिया एटसेट्रा, दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ प्रोनेंसेशन। कैसे एक्ट करते हैं? तो प्रोनेंसेशन मतलब कि उत्पत्ति के लिए वापस से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नए जनरेशन के लिए, ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ प्रोनेंसेशन की तरह एक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जब ऊपर वाला प्लांट जो जमीन के ऊपर है वो नष्ट हो जाएगा, तो ये जो स्टोरेज है इसी से जो बड और जो यहाँ पर नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट है उनसे फिर नई जनरेशन या कह सकते हैं नए प्लांट का निर्माण होगा। क्लियर? दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ प्रोनेंसेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। क्लियर? आप इसमें देख पा रहे हो, पोटैटो क्या है, ट्यूबर है, जिंजर क्या है, ये राइजोम है, टर्मरिक क्या है, ये भी राइजोम है, ये कॉर्म क्या है, जमीन कंद जिसको आप बोलते हो, अरबी हो गया इसमें, और आल्सो कोलोकेशिया ये भी कॉर्म है, ये अरबी है, ठीक है। तो ये क्या है, पार्ट हैं। अब इनके बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए आपको ये पहला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है जिंजर। जिंजर जिसको अदरक बोलते हो, ये बेसिकली है क्या, तो ये है राइजोम। मॉडिफिकेशन में भी कई टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, ये राइजोम है। इसमें आप बताओगे ये क्या है, तो ये है आई थिंक कॉर्म। क्लियर? जो अरबी होती है वो है, एंड ये क्या है, ये पोटैटो हो गया, है ना, पोटैटो ये। चलिए पोटैटो ट्यूबर हो गया। क्लियर? तो ये आपको एनसीईआरटी में फिगर दिए हैं, पहचान लीजिए अच्छे से। चलिए और पॉइंट देखते हैं। स्टेम टेंड्रिल्स की बात करते हैं। स्टेम टेंड्रिल्स which develops from axillary buds। अच्छा, ये बर्ड्स बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर बर्ड्स एंड आल्सो आपको बर्ड्स के मॉडिफिकेशन भी बताए थे। एपिकल बर्ड हो गया, एक्सिलरी बर्ड हो गया, इनसे कैसे कैसे न्यू स्ट्रक्चर एराइज होते हैं ये पढ़ाया था मैंने। आप लास्ट सेशन को पहले देखिए, ठीक है, उसमें सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। चलिए, तो स्टेम टेंड्रिल्स के बारे में देखा था कि किससे डेवलप होती है, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होती हैं, आर सिलेंड्रल एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लिम्ब सच एज गॉड्स। जैसे कि आप जो क्या है, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, जो बेसिकली किसके फैमिली से आते हैं, कौन सी फैमिली से, क्रूसीफेरी फैमिली के जितने भी, ये कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर है, नॉट क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने मेंबर हैं उनमें आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड ग्रेप्स वाइन जो
अंगूर होता है उसमें भी आप देखोगे ये होता कैसा है, स्टेम टेंड्रिल्स, तो इसकी संरचना ऐसी होती है, स्प्रिंग के समान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लौकी के पौधे में, कुकुम्बर के पौधे में, खीरे के पौधे में, आल्सो आपने देखा होगा जो वाटरमेलन का पौधा होता है उसमें आपको ये देखने को मिलते हैं। और बेसिकली इनका काम क्या होता है, तो ये क्लिम्बिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर? Axillary buds of stem may also get modified into woody, straight and pointed thorn. Thorn का मतलब क्या है, कांटे। कांटों में मॉडिफिकेशन होते हैं, ये भी हमने देखा है। जैसे कि बात कर ले सिट्रस में, नींबू के जो पौधे होते हैं, नींबू का आसपास आपके पौधा हो तो देखिएगा उसमें आपको कांटे देखने को मिलेंगे, वुडी स्ट्रक्चर होते हैं, पतले से नुकीले कांटे देखने को मिलेंगे, वो भी एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होते हैं। थॉर्न आर फाउंड इन मे प्लांट सच एज सिट्रस हो गया, सिट्रस हो गया, बोगनवेलिया हो गया। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, ये क्या है, बाहर से एनिमल से क्या करते हैं, प्लांट की रक्षा करने का काम करते हैं। तो ये भी एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। रूट्स एराइजेस फ्रॉम नोड्स, यहाँ पर आप बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या है, ये स्टेम देखने को मिल रहा है आपको, ये क्या है, स्टेम है, और स्टेम से ये क्या है, यहाँ से जो ये निकल रही हैं तो इनको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलोगे आप नोड। ठीक है, न्यू ब्रांच निकल रही है, इस पॉइंट को ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, इस पॉइंट को क्या बोलोगे, नोड बोलोगे। एनसीईआरटी का फिगर है, अच्छे से पहचान लीजिए क्योंकि ये लेवलिंग में आते हैं बेटा बहुत बार, तो ध्यान रखेंगे। स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये स्टेम क्या है, ये एक्चुअल में एक्सिलरी बड होता है, और ये किस में मॉडिफाइड है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये स्पाइन है, कांटे में मॉडिफाइड होता है। तो आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पौधे, जैसे गुलाब का पौधा आपने देखा होगा, गुलाब के पौधे में भी कांटे होते हैं और वो कांटे एक्चुअल में मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी के फिगर हैं, और ये जितने एनसीईआरटी के फिगर आल्सो एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको बताए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। खास करके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल आपको दिए हैं और उसके साथ साथ आपको जो वहां पर फिगर दिए हैं, क्योंकि ये लेवलिंग में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड आर फ्लैशी सिलेंड्रिकल structures, they contain chlorophyll and carry out photosynthesis। ये किस कौन से प्लांट होते हैं, तो पहली बात तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पानी की कमी होती है, और पानी की कमी कहाँ होगी बेटा, तो जहां पर पानी नहीं होगा, जो भी शुष्क स्थान है, ये एरिड रीजन को बोलते हैं, शुष्क स्थान, जैसे कि मरुस्थल हो गए। ठीक है, वहां पर इनके स्टेम मॉडिफाइड हो जाते हैं, कौन सी संरचनाएं में, तो ये इनके स्टेम बेसिकली फ्लैशी लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रीनिश कलर की। और फिर देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, अब स्टेम मॉडिफाइड हो रहा है ग्रीनिश कलर की फ्लैशी लीव्स में, तो मैम लीफ का काम क्या है, तो बेटा यहाँ पर लीफ मॉडिफाइड होती है स्पाइंस में, कांटों में लीफ आपको लीफ जो देखने को मिलेंगी वो मॉडिफाइड हो जाती है थॉर्न में, कांटों में। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि पहली बात तो ऐसी जगह ये पौधे देखने को मिलते हैं जहां पर वाटर की कमी वैसे ही है, और चूंकि आपने पढ़ा है कि जो आपकी प्लांट की पत्तियां होती हैं उनसे क्या है, वाटर लॉस होता है ना, जिसको ट्रांसपिरेशन आप बोलते हो। ये आप पढ़ोगे जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। तो आपको पता है ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है, किसके फॉर्म में, तो ओडर के फॉर्म में, है ना, छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में, जिसको आप ओस बोलते हो, तो उसके फॉर्म में वाटर लॉस होता है। आपने देखा होगा प्लांट्स में, रात भर प्लांट को रख दो तो उनकी पत्तियों में सुबह आपको प्लांट के वाटर के ड्रॉप देखने को मिलते हैं। वो वाटर के ड्रॉप एक्चुअल में प्लांट के वाटर से ही निकलते हैं, प्लांट में जो वाटर प्रेजेंट है उसी के द्वारा ट्रांसपिरेशन करके वो निकलता है, वाटर लॉस होता है। तो अब ऐसी जगह पर जहां पर पानी वैसे ही प्रेजेंट नहीं है, मरुस्थलीय पौधे हैं, ठीक है, तो वहां पर पानी की कमी ऐसे ही है, लेकिन अगर वहां पर अब पत्तियां वैसी हो जाएंगी नॉर्मल कंडीशन में तो उनसे वाटर लॉस भी होगा। ठीक है, पानी पहले तो मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है वो भी चला जाएगा, तो इस वजह से वहां पर क्या होता है, उनकी जो पत्तियां हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब चूंकि स्पाइन में कन्वर्ट होने का रीजन ये है
कि पत्तियों में उनका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा रहेगा, और जब वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उनका सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा। नुकीला होता है थॉर्न, ठीक है, पतला सा होता है, तो उसमें सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होगा। तो ये रीजन होता है कि मैक्सिमम आपने मरुस्थलीय पौधे देखे होंगे, जैसे नागफनी की बात कर लें तो उनमें जो बेसिकली लीव्स होती हैं, लीव्स कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइन में। फिर लीव्स वाला काम कौन करता है, तो ये करता है इनका स्टेम। स्टेम मॉडिफाइड होता है फ्लैसी ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्लेडोड एंड फिल्ले क्लेडोड बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये फ्लैसी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो इसको बोलेंगे क्लेडोड, और यदि स्टेम फ्लैटेंड होगा मतलब फ्लैट होगा तो इसको बोलेंगे फिल्ले क्लेड। ठीक है, फिल्लो क्लेड बोलेंगे। ये क्या होते हैं आगे थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर आप समझ लीजिए। और ये देखिए, ये जो स्टेम मॉडिफाइड हो रहे हैं फ्लैसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ये ग्रीनिश कलर के होते हैं। ग्रीनिश कलर के फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, आल्सो इनको फूड प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर फूड बनाने का काम कौन कर रहा है? अब स्टेम का आपने जनरली यूज पढ़ा कि फूड स्टोरेज में हो गया, लेकिन आल्सो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। चलिए, अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा स्प्रेड टू न्यू नीश एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाइज न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। इनके जो ग्रास हो गया, जो घास होती है, आल्सो आपने स्ट्रॉबेरी का अगर पौधा देखा होगा तो इनके पौधों में क्या होता है, इनके पौधों में जहां पर नोट्स आपको देखने को मिलते हैं वहां से नई रूट निकल जाती हैं, और अगर पीछे वाला प्लांट है या जो ओल्डर प्लांट है वो डाई हो गया तो नई प्लांट से, नई जगह से वो प्लांट वापस से ग्रोथ कर जाएगा। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मीन, मिंट जो पौधा होता है और जैस्मीन का पौधा होता है, मिंट इसको क्या बोलते हैं, जैस्मीन में cylinder lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially for sometimes arch downward to touch the ground। तो ये आपको देखने को मिलता है कौन से प्लांट में, मिंट एंड जैस्मीन के पौधे में। चलिए देखिए, ए लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच node bearing a rosette of leaves and a tuft of root is found in aquatic plants like Pistia and Ecorina। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, और ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ये लोगो आपको दिख रहा है ना एनसीईआरटी का, तो जहां पर एनसीईआरटी का लोगो दिखाई दे रहा है खास करके वहां की चीजें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। चलिए, इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसिएंथम the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out oblique upward giving rise to new leafy shoot। ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो बनाना में हो गया, पाइनएप्पल में हो गया, एंड क्राइसिएंथम में ये देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कुछ डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स आर, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि फूड स्टोरेज में आल्सो टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं और भी कुछ देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली 3 पार्ट में हम लोग को पढ़ना है। अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, उसके बाद पढ़ना है सब एरियल मॉडिफिकेशन, एंड लास्ट में एरियल मॉडिफिकेशन। ये 3 टाइप के स्टेम के मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड में ग्राउंड के अंदर, ठीक है, सॉइल में आपको देखने को मिलेगा। सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है और एरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है, तो चलिए एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। इसमें सबसे पहले नाम आता है ट्यूबर का। एग्जाम्पल इसका आप ध्यान रखोगे, आलू, ठीक है, ये आपको ऐसे देखने को मिलता है। ट्यूबर आप देखते हो तो उसमें आपको ऐसी क्या है, ऐसी ये आइस ऑफ पोटैटो बोलते हैं इसको ना, इनको आप लोग क्या बोलते हो, तो इनको बोलते हैं आइस ऑफ पोटैटो। और ये होती क्या है, तो ये एक्चुअल में होते हैं बड। कैसे देखते हैं, ब्रांच ऑफ मेन स्टेम से आपको ये देखने को मिलेंगे स्टोर फूड इन इट एंड स्वेल अप। इसमें क्या है, फूड स्टोरेज होता है, स्टार्च होता है मैक्सिमम, ठीक है, आलू में मैक्सिमम स्टार्च होता है, और क्या होता है इसी वजह से इसमें स्वेलन हो जाता है, आलू फूला हुआ दिखाई देगा, ट्यूबर दिखाई देता है, तो उसमें स्टार्च भरा होता है। सरफेस ऑफ ट्यूबर
मैनी एक्सिलरी बर्ड्स आर आइस आर प्रेजेंट। तो जो ये आप बोल रहे हो आइस ऑफ पोटैटो, एक्चुअली में ये क्या होती है, तो ये एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। गिव राइस टू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन है या फिर कहें कि बाहर का प्लांट जब खत्म हो गया, तो इनकी जो आइज ऑफ पोटैटो जिनको आप बोल रहे हो एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट हैं, वो फिर फेवरेबल कंडीशन में वापस से न्यू प्लांट को जन्म देती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें, सोलेनम ट्यूबरोसम। साइंटिफिक नेम बेटा याद रखेंगे, साइंटिफिक नेम अभी आगे आप पढ़ोगे, रटना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक एक करके साइंटिफिक नेम दिए जा रहे हैं, आप याद करते जाओगे। ठीक है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है और कैसा है, ट्यूबर है। ठीक है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कैसा फॉर्मेशन है, कैसा मॉडिफिकेशन है, तो ये ट्यूबर है। ट्यूबरोसम आपको पता चल रहा है, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्लियर, ट्यूबर हो गया। चलिए, ये आप देख पा रहे हो, ये है पोटैटो और ये आपको देखने को मिल रही है, ये है बर्ड्स। कौन सी, एक्सिलरी, ये आपको देख रही है एक्सिलरी बर्ड, और यहीं से आप देखो ये नई नई ये कई सारी एक्सिलरी बर्ड्स आपको देखने को मिलती हैं। इनसे क्या है, ये न्यू ब्रांच निकलेगी, यहां से न्यू ब्रांच अराइजेस, है ना। तो ये न्यू ब्रांच आपको देखने को मिल रही है। ये बेसिकली क्या है, इनको आइस आप पोटैटो बोलते हो या फिर आप इसी को एक्सिलरी बर्ड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, दिखाई दे रहा है, क्लियर है। चलिए, समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है वो है राइजोम। राइजोम क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। ब्रांच्ड प्रोस्टेट हॉरिजेंटली ग्रोइंग स्टेम, और ये क्या है पूछा जाता है, इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है कहेंगे मैम इतना डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल्स में आप बता रही हो, इतना तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे दिया है बस। तो बेटा अगर आपको पता रहेगा चीजें तो और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी ना। ये पूछा जाता है कि राइजोम कैसा स्ट्रक्चर है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में भी दे देगा, हॉरिजेंटली है, पैरेलल है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा। और ये मैक्सिमम क्वेश्चन अभी क्वेश्चन हम करेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि ये पढ़ा रही थी जब, तो बता रही थी ना कि ये क्वेश्चन पढ़ लो, काम आएंगे। चलिए, ब्रांच प्रोस्टेट हॉरिजेंटली ग्रोथ स्टेम होते हैं, हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स। इनमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नोड एंड इंटरनोड देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप ट्यूबर में देख पा रहे थे, वहां ऐसे ही यहाँ पर राइजोम में भी देखने को मिलेंगे। चलिए, ऑन द नोड्स sessile scale leaves are formed which wear buds in their axial. The lower portion of node give rise to adventitious root. ये ध्यान देंगे आपको, यहाँ पर आप रूट और रूट की मॉर्फोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा है। ठीक है, कई टाइप की रूट्स होती हैं, जैसे कि टैप रूट सिस्टम हो गया, फाइब्रस रूट सिस्टम हो गया, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम हो गया, प्रॉप रूट हो गया, है ना। तो ये कई टाइप की रूट आपने पढ़ा है। यहाँ पर आपको पता है कि इनका जो लोअर पोर्शन होता है नोड्स का, उससे एडवेंटेशियस रूट निकलती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आती है, मैंने आपको पढ़ाया था कि रूट का एराइजेस कहाँ से होती है, रूट कहाँ से निकलती हैं। रूट से बताया था, प्लीम्यूल के दो पार्ट देखे थे, जब डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है या फिर कह सकते हैं सीड जब ग्रोथ करता है, तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रेडिकल पार्ट और दूसरा होता है प्लीम्यूल पार्ट। रेडिकल वाले पार्ट से आर से रेडिकल, आर से रूट, ये कनेक्ट करके मैंने बताया था, याद होगा, है ना। तो रेडिकल वाले पार्ट से क्या होता था, रूट निकलती थी, और प्लीम्यूल वाले पार्ट से सूट निकलता था। सूट में आप कंप्लीटली स्टेम को, लीफ को, फ्लावर, फ्रूट, मतलब कि ग्राउंड के ऊपर जो भी प्लांट है उसको कंप्लीटली आप सूट बोलते हो, और ग्राउंड के नीचे जो पार्ट था उसको रूट बोले थे। अब यहाँ पर एक चीज आती है, एडवेंटेशियस रूट पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब रेडिकल के अलावा कहीं से रूट निकलती है उसको बोलेंगे एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस का ए आप पकड़ लो, अनदर देन रेडिकल, अनदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं से निकलती है तो उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटेशियस रूट बोलेंगे। अब चूंकि ये कहाँ से निकल रही है, नोड वाले पार्ट से निकल रही है। नोड क्या है, ये आपको स्टेम में देखने को मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एडवेंटेशियस रूट्स इनमें देखने को मिलती हैं। These buds remains dormant but on approach of favorable conditions give rise to aerial shoot। ये जो बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, इसकी वजह से ही फिर नई आपको जनरेशन मिलेगी या फिर नए प्लांट की ग्रोथ होगी। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लें, जिंजिबर,
ऑफिसिनेल इसको बोलते हैं जिंजर, अदरक, ठीक है। और करक्यूमा डोमेस्टिका ये क्या है, टर्मरिक। साइंटिफिक नेम अगेन याद रखेंगे, ये आपको जिंजर और जो अदरक है, अदरक के अलावा ये है हल्दी, ठीक है। तो इनके साइंटिफिक नेम भी आप याद रखोगे। चलिए, राइजोम हो गया, ये आप देख पा रहे हो, ये आपको देखने को मिल रही है। अदरक है ना, अभी खूब ठंडी चल रही है तो अदरक का आप यूज करते हो, चाय में अच्छे से कूट के अदरक डालते हो। इसमें बेटा आपको ये देखने को मिल रहा है, ये जो देखने को मिल रहे हैं ये है क्या, ये है एक तरह से नोड कह सकते हो, न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं, ये है न्यू ब्रांच, है ना। इनको नोड बोल सकते हो या आल्सो इनको क्या कह सकते हो, बड्स बोल सकते हो, ठीक है। तो इनसे क्या है, न्यू ब्रांच निकलेंगी। ये न्यू ब्रांच आपको ग्रीनिश कलर की जितनी दिख रही है ये हो गया, ठीक है। इनसे क्या है, न्यू ब्रांच निकलेंगी, जैसे ये हो गया। तो ये सारे क्या है, नोड एंड इंटर। अब ये नोड हो गया, देखिए ये एक नोड प्रेजेंट है और एक ये नोड प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में इनको क्या कहेंगे, ये बीच वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे इंटर नोड, ठीक है। तो ये हो गया अदरक, किसका पार्ट है, ये है राइजोम, किसका एग्जाम्पल है, राइजोम। आल्सो आपको जिंजर भी, सॉरी ये अदरक हो गया, जिंजर। आल्सो टर्मरिक आप यहाँ पर देखते हो, जो हल्दी होती है वो भी राइजोम ही होता है। चलिए नेक्स्ट अंडरग्राउंड स्टेम है कॉर्म। ये स्फेरिकल ब्रांच्ड वर्टिकली ग्रोइंग, अभी आप देख रहे थे कि राइजोम वाला पार्ट हॉरिजॉन्टली ग्रोथ कर रहा था, अब ये जो कॉर्म वाला पार्ट है वो वर्टिकली ग्रोथ कर रहा है। वर्टिकली ग्रोइंग थिक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है। स्फेरिकल होगा, मैक्सिमम बियर्स रिड्यूस्ड इंटरनोड्स, इनमें आपको इंटरनोड्स बहुत कम देखने को मिलेंगे या फिर रिड्यूस फॉर्म में होंगे। हैविंग फ्यू एक्सिलरी बड्स इन द एक्सिल ऑफ स्केल लीव्स व्हिच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, यहाँ पर भी न्यू कॉम्स, कुछ क्या है एक्सिलरी बड्स देखने को मिलती हैं जिससे नई प्लांट की ग्रोथ होगी। एडवेंटेशियस रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बेस ऑफ नोड, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगी, तो एडवेंटेशियस नोड्स, सॉरी एडवेंटेशियस रूट मिलेंगी जो कि नोड से फॉर्म होंगी। एग्जाम्पल की बात कर लें, क्रोकस सटाइवस, इसको बोलते हैं सैफ्रॉन। दूसरा है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, इसको बोलते हैं अरबी। साइंटिफिक नेम अगेन याद रखोगे, सैफ्रॉन। और किसका है, कॉर्म में मैक्सिमम पूछा जाता है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, ये है अरबी। अरबी आप खाते हो ना, वो है कॉर्म का मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टेम में 3 पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। ट्यूबर हो गया, एग्जाम्पल पोटैटो हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा राइजोम हो गया, टर्मरिक एंड जिंजर उसका एग्जाम्पल हो गया। कॉर्म का एग्जाम्पल आप याद रखोगे सैफ्रॉन, एंड आल्सो इनमें कोलोकेसिया जिसको आप अरबी बोलते हो, ठीक है। चलिए, ये आपको देखने को मिल रहा है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, आपको ये देखने को मिल रहा है, इसको जमीन कंद बोलते हैं बेसिकली, ये जमीन कंद है, नॉट अरबी, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक कॉर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है बल्ब। बल्ब आप डेली खाते हो, क्या है देखते हैं इसके बारे में। स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड, इसमें आपको स्टेम हाईली रिड्यूस्ड मिलेगा, मतलब कि बहुत कम स्ट्रक्चर आपको स्टेम का देखने को मिलेगा। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क के समान इसकी संरचना देखने को मिलती है। न्यूमरस फ्लैशी स्केली लीव्स कवरिंग ए सेंट्रल टर्मिनल बड्स, सेंटर में आपको, इसमें आपको ये देखिए, ये सेंटर में आपको टर्मिनल बड देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये क्या है, फ्लैशी लीव्स, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे क्या है, फ्लैशी लीव्स ऐसे कवर होती है, ये इसका रूट देखने को मिलता है। बोथ द डिस्क एंड स्केल्प लीव्स कलेक्टिवली कॉल्ड बल्ब, इनको क्या बोलते हैं, संरचना इनकी कैसी है, बल्ब के समान राउंड है, ठीक है, गोल आकार की है। एग्जाम्पल की बात कर लें, एलियम सेपा, अगेन साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, एलियम सेपा जिसको ऑनियन बोलते हो। ट्यूनिकेटेड बल्ब है ये, ठीक है, ट्यूनिकेटेड बल्ब है। एलियम सटाइबम जिसको आप क्या बोलते हो, गार्लिक बोलते हो, जो आप खाते हो, है ना, लहसुन, ये क्लोव्स एंड ट्यूनिक में आता है। तो ये 2 एग्जाम्पल आप बल्ब में याद रखोगे, क्या क्या, गार्लिक एंड अनियन, सॉरी हाँ, गार्लिक एंड अनियन, प्याज और लहसुन जो आप खाते हो वो एक्चुअल में बल्ब है, ठीक है। तो आप जब खाइएगा मम्मी से बोलिएगा, मम्मी एक बल्ब पकड़ाना जरा, तो मम्मी कहेंगी बल्ब खाओगे, रुको बताते हैं, है ना। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे किसका मॉडिफिकेशन है, बल्ब का। बल्ब बेसिकली है क्या, तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है
जो कि आपको पता है यहाँ पर रिड्यूस्ड स्टेम होगा, स्टेम बहुत पतला होगा। कैसे देखते हैं, ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा, ये यहाँ पर इनका स्टेम आपको ऐसे पतला सा देखने को मिलेगा और ये आपको रूट देखने को मिल रही हैं, ठीक। उसके अलावा ये आप जो इसके चारों तरफ देख पा रहे हो ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो चारों तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, ये हैं बेसिकली लीव्स, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पर देखिए, ये बल्ब आपको देखने को मिल रहा है। ट्यूनिंग क्या होता है, ट्यूनिंग बेटा जो आउटर कवरिंग होती है, जिसको छिलका आप बोलते हो ना, जब प्याज काटते हो तो बाहर का जो छिलका निकालते हो जो किस कलर का होता है, ये बैगनी कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ट्यूनिक, ध्यान रखेंगे, ट्यूनिक बोलेंगे। बेस ऑफ स्केप बोलेंगे, एडवांटेजियस रूट इनमें डेवलप होती है, ये क्या है, रूट देखने को मिलती है, जो कि किससे डेवलप होती है, ये सूट से डेवलप होती है, सूट में भी नोड वाले पार्ट से, स्टेम वाले पार्ट से देखने को मिलती हैं। फ्लैसी इसके लीफ, ये जो चारों तरफ आपको लीफ देखने को मिल रही है ना, ये क्या है, फ्लैसी लीव्स हो गई, जिनको आप खाते हो। एपेक्स, ये स्टेम का एपेक्स है, यहाँ पर एक्सिलरी बड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और ये डिस्क के समान संरचनाएं देखने को मिलेंगी। तो ये आप देखते हो किसमें, प्याज जो खाते हो, प्याज किसका मॉडिफिकेशन है, ये है एक बल्ब, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे, प्याज और लहसुन क्या है, तो आप कहोगे बल्ब है, बल्ब खाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे पॉइंट देखते हैं, ये देखिए दूसरा है, ये है गार्लिक, जो कि आप खाते हो, है ना, लहसुन। लहसुन में इसके जो पार्ट होते हैं उनको क्लोव बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्लोव बोलते हैं। कलेक्टिवली इसको, ये भी कलेक्टिवली जब पूरा एक साथ होता है तो उसको बल्ब बोलेंगे, जब एक एक क्या है दाने निकाल लेते हो ये ऐसे, तो इसको क्लोव बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल ऑफ ऑनियन इज ड्यू टू सल्फर, सल्फर एलाइल सल्फाइड के द्वारा होती है। आपको जो गंध होती है ना प्याज में जो गंध होती है किसकी वजह से होती है अगर पूछा जाए, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये होता है सल्फर एलाइल सल्फाइड की वजह से। कई बार होता है ना कि जब कोई प्याज खा रहा है, या प्याज में कई बार होता है आप जब छीलते हो, उसको काटते हो, तो उसकी वजह से क्या है, आपके आंखों में बहुत लगती है ना, आंसू निकल आते हैं, वो भी किसका कारण है, तो वो होता है इसी सल्फर एलाइल सल्फाइड की वजह से, प्रेजेंट इन फ्लैसी लीव्स, जो क्या है इनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ खत्म होता है हमारा हमारा अंडरग्राउंड स्टेम वाला पार्ट। अब दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो है सब एरियल मॉडिफिकेशन। इसको देखते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें रनर, ये क्या होते हैं, ग्रोस प्रोस्टेटली, ये कैसे ग्रोस होते हैं प्रोस्टेटली, कैसे, लॉन्ग इंटरनोड इनमें देखने को मिलेंगे। एरियल ब्रांचेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स which are present on the nodes while the roots arises from the lower side। एग्जाम्पल की बात कर ले, साइनोडोन जिसको दूब घास बोलते हैं, उसमें आपको ये रनर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इसमें आप समझिए जैसे इनका ये क्या है, ये क्या है, कोई मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ऐसे स्टेम निकलेगा। अब इनका स्टेम चूंकि क्या होता है, कमजोर होता है, तो ये वापस से ऐसे यहां से निकला स्टेम, ठीक है, ऐसे ये यहाँ पर ऐसे निकलेगा। अब यहाँ से क्या होता है, ये ऐसे गिर जाता है, क्यों, क्योंकि स्टेम क्या है, कमजोर है। अब यहाँ पर जितने भी मान लीजिए यहाँ पर नोड प्रेजेंट है, यहाँ पर नोड प्रेजेंट है, तो ये वापस से ऐसे क्या है, ये रूट का फॉर्मेशन कर लेंगे सॉइल में। जैसे जैसे ये स्टेम बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे ये रूट आपको ये ऐसे ये रूट्स देखने को मिलती हैं। और ऊपर साइड ये आपको इधर साइड क्या है, ये ऐसे ऊपर की तरफ ये क्या है, पत्तियां निकलेंगी, लीव्स देखने को मिलेंगी। ये आपने देखा होगा घास में, जो दूब घास होती है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो ये रनर बोले जाते हैं, इनको क्या बोलेंगे। अब ये आपको बाहर से देखने को मिल रहा है, ये लीव्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है, लीव्स हैं। और नीचे वाले पोर्शन में जहां जहां पर ये टच होगा जमीन से, वहां पर इसमें रूट निकल आएंगी, तो इनको बोलते हैं क्या, दूब घास। आपने देखा होगा दूब घास में आपको ये देखने को मिलता है, क्लियर।
चलिए दूसरा है, ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है ना, ये है रनर। आप ऐसा देखते हो ना कि ये यहाँ से मान लीजिए मेन स्टेम है, ये क्या है, मेन प्लांट है। अगर एक मिनट, ये यहाँ से मान लीजिए ये है क्या, मेन प्लांट बॉडी, ठीक, मेन प्लांट से निकला। अब यहाँ से ये क्या है, ये है स्टेम। स्टेम क्या हुआ, कमजोर है, चूंकि तो कमजोर है उसकी वजह से वो क्या होता है, लैप हो जाता है जमीन में। अब यहाँ से ये क्या है, निकला, यहाँ पर जमीन पर यहाँ पर नोड प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे नोड। और नोड से अब यहाँ से वापस से ये जमीन पर क्या है, इसकी जड़ें निकल आएंगी, आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से फिर इसकी जड़ें निकल जाएंगी। ये जैसे जैसे ऐसे ग्रोथ करता रहेगा ना, तो ये जहां तक जाएगा वैसे ही इसमें जड़ें ऐसे निकलती जाएंगी, और ऊपर वाला पोर्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि ऊपर वाला पोर्शन भी डेवलप होता जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि मान लीजिए ये मेन प्लांट यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है, इसको आपने अगर यहाँ से कट कर दिया, खत्म हो गया, तो ये बाकी जो प्लांट बचा है वो डाई नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें रूट भी डेवलप है और शूट भी डेवलप है, ये अपना कंटिन्यू ग्रोथ करता रहेगा। क्लियर? तो ये होता है रनर। एग्जाम्पल याद रखेंगे, दूब घास। नेक्स्ट है वो है स्टोलन। In some plants, the nodes of horizontally growing stem give rise to branches. The lower portion of nodes give rise to रूट्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं, फ्रेगिया जिसको स्ट्रॉबेरी बोलते हो आप, जैस्मिनम जिसको जैस्मिन बोलते हो, एंड कोलोकेसिया जिसको अरबी बोलते हैं। इसको देखिए, ये स्टोलन आपको देखने को मिल रहा है, स्टोलन रनर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक यहाँ से निकला और ये बड यहाँ पर, जहां पर बड होगा वहीं पर ये ग्रोथ करेगा, ठीक है। स्टोलन, it is a cylindral lateral branch that arises from the base of the main axis। ये मेन एक्सिस से निकलेगा, ठीक है। ये स्टोलन, ये आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, स्टोलन बोलेंगे, मेन प्लांट। ये मेन एक्सिस से निकलेगा, ध्यान रखेंगे। एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम्स आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। ये कुछ दूर तक ग्रोथ करेगा, देखिए यहाँ से निकला है ना, और यहाँ से निकल के यहाँ तक इसने ग्रोथ किया, यहाँ पर बना बड, और बड फिर क्या करेगा, जमीन को टच करेगा, तो उसमें फिर वापस से क्या होगा, न्यू प्लांट का जनरेशन होगा। प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मीन, जैसा कि आप इस पे देख पा रहे होगे, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल ये देखिए, ये है स्ट्रॉबेरी का पौधा। स्ट्रॉबेरी में आप देख पा रहे हो कि यहाँ से ये निकल रहा है, ये क्या है, ये है स्टोलन, ये क्या है, स्टोलन है। और ये कहाँ से निकल रहा है, मेन प्लांट बॉडी से निकल के अब यहाँ पर ये बन रही है न्यू बड, ये बनी बड। बड से फिर नया प्लांट डेवलप होगा, उसके बाद फिर एक स्टोलन डेवलप होगा, स्टोलन से फिर यहाँ पर एक बड बनेगा, और ये फिर क्या है, नया प्लांट का ग्रोथ करेगा। तो ये आप देखते हो, जैस्मीन का पौधा हो गया, मिंट, ठीक है, मिंट जिसको आप बोलते हो, स्टोलन, और कहाँ देखने को मिलेगा, स्ट्रॉबेरी के पौधे में आपको ऐसे देखने को मिलता है। देखिए, ये एग्जाम्पल आपको इसलिए समझाए जा रहे हैं फिगर के माध्यम से, इतना डिटेल्स में इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको चीजें फुल टू क्लियर हो जाए, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये तो सब हम ऐसे ही पढ़े हैं, है ना, इतने अच्छे से समझाया जा रहा है, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वो है सकर। सकर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नोड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ये कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो अंडरग्राउंड स्टेम में, जहां पर मिट्टी में दबे हुए अंडरग्राउंड स्टेम है उसमें ये बनते हैं। स्टेम एंड सकर बोथ ग्रो हॉरिजेंटली। इनमें जो स्टेम है और जो सकर है वो दोनों हॉरिजेंटली ग्रोथ करता है अंडर द सॉइल, बट सकर कम्स up obliquely in the form of leafy shoot. Roots are formed from the lower portion of nodes. Example की बात करते हैं, मेंथा, मिंट में, और क्राइसिएंथम में। ये आपके एग्जाम्पल है सकर के, ठीक है। चलिए सकर के बारे में देखिए। इन द लेटरल ब्रांच दैट originate from the basal underground portion of main stem। मेन स्टेम के अंडरग्राउंड पोर्शन से ये निकलेगा। It grows horizontally beneath the soil and come out obliquely upward giving rise to leafy shoot। एग्जाम्पल की बात कर ले, बनाना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बनाना। बनाना में आप देखते हो उसमें बेसिकली लगाया जाता है
सूट वाले पार्ट को, राइजोम वाले पार्ट को लगाया जाता है। बनाना में केला का जो पौधा होता है उसमें कभी भी आप ना तो उसका तना काट के लगा सकते हो, क्योंकि पहली बात तो उसमें तना होता नहीं है, उसमें होती है लीफ। जो आपको तना के बारे तने दिखाई दे रहा है ना, जो स्टेम दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में स्टेम नहीं होता है, वो होता है फ्लैशी लीव्स होती हैं, ठीक है, लीफ सीथ बोलते हैं उनको। तो वो प्रेजेंट होता है और वही क्या बनाता है, स्टेम, स्यूडो स्टेम बोलेंगे उसको, वो एक्चुअल में स्टेम नहीं होता है। और दूसरी चीज इसमें आपको क्या है, इसमें आपको सीड फॉर्मेशन भी नहीं देखने को मिलता है। तो फिर नया अगर प्लांट लगाना है तो लगाएंगे कैसे, तो इसको लगाते हैं इसी सकर के माध्यम से। अंडरग्राउंड स्टेम होता है और अंडरग्राउंड स्टेम वो काट कर क्या है लगा दिया जाता है। बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया एंड क्राइसिएंथम हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये देखिए इसमें आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, सकर है। बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया और क्राइसिएंथम, ये क्या है, बनाना देखने को मिल रहा है, बी है पाइनएप्पल और सी है आपको ये है क्राइसिएंथम। इसमें आपको सकर देखने को मिलते हैं, ठीक। ये है मिंट, इसमें आप ये देख पा रहे हो ये है सकर, ठीक है। लीफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लीफ स्केस, और इससे क्या निकल रही हैं यहाँ पर एडवेंटेशियस रूट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वो है ऑफसेट। ऑफसेट क्या है, स्टेम कंसिस्ट ऑफ थिक एंड शॉर्ट इंटरनोड्स। इसमें मोटी मोटी छोटी और मोटी क्या है इंटरनोड्स आपको देखने को मिलेंगे। द ब्रांचेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेन स्टेम एंड अपर पोर्शन ऑफ ईच ब्रांच इज कर्व विच वियर ए ग्रुप ऑफ लीव्स while the lower portion bears the root. Each branch is capable to growing as an independent plant. ध्यान रखेंगे इसमें जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो खुद का प्लांट बनाने में सक्षम है, ठीक है। प्लांट आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, इकोराइना जिसको आप वाटर हाइनिंथ बोलते हो, और पिस्टिया इसके एग्जाम्पल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनमें आप देखते हो ऑफसेट ये क्या होते हैं, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट इज लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग ए रोसेट ऑफ लीफ एंड टफ ऑफ रूट। एग्जाम्पल की बात कर लें, एक्वाटिक प्लांट में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा लाइक पिस्टिया एंड इकोराइना। इसमें आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये है ऑफसेट, ये आपको देखने को मिल रहा है ऑफसेट, जो कि आपको मैक्सिमम एक्वाटिक प्लांट में देखने को मिलता है। ये है इनकी रूट, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन बचता है वो है एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। स्टेम मॉडिफिकेशन में दो पार्ट हो गए, पहला तो अंडरग्राउंड पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद सब एरियल हो गया। सब एरियल का मतलब कि वो आधा हवा में है और आधा क्या है, जमीन में है। अब पढ़ेंगे एरियल मॉडिफिकेशन जो पूरे के पूरे हवा में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या है, हेल्प टू क्लिम्प अप। ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं स्प्रिंग के समान, ठीक है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये स्प्रिंग के समान आपको देखने को मिलते हैं। और ये पौधों को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट से जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और उसके बाद पौधे का जो स्टेम है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ कर पाएगा। एक्सिलरी बड्स आर मॉडिफाइड इनटू कॉइल्ड वेरी थिन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंड्रिल्स। यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होता है वो बर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स मॉडिफाइड होती हैं टेंड्रिल्स में। एग्जांपल की बात कर लें, पैसीफ्लोरा जिसको पैसन फ्लावर बोलते हैं, विटिस हो गया जिसको ग्रेप वाइन बोलेंगे, ठीक है, अंगूर, और ग्राउंड नट, इसमें भी आपको ये देखने को मिलता है। ये देखिए, चलिए स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स। किससे डेवलप होते हैं, एक्सिलरी बर्ड से। दे हेल्प प्लांट टू क्लिम्ब। एग्जाम्पल की बात कर ले, मैक्सिमम आपको गॉड्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, लौकी, कद्दू, ये सब प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे। आल्सो आपको ये ग्रेप वाइन्स में भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए, चलिए इसको क्लियर देखते हैं, ये है क्या, ये है टेंड्रिल, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। इसमें आप देख पा रहे हो ये स्पाइरली कॉइल्ड होता है, और इसकी मदद से क्या होता है, अब जैसे कोई बांस का पौधा रखा है या कोई भी प्लांट हो गया, कोई सबस्ट्रेटम हो गया, उससे क्या करेगा, ये कॉइल करेगा और इसकी मदद से जो भी स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ कर पाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा है वो आता है फिल्ले क्लॉइड।
फिल्लोक्लेड बोलते हैं इसको। इट इज ग्रीन फ्लैटेड आर फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम कंटेनिंग क्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टेम पढ़ते हो, स्टेम में मैक्सिमम आपको देखना पड़ता है कि स्टेम या तो फूड के रूप में देखने को मिलेगा या फिर उसका यूज क्या है, सपोर्ट में उसका यूज होता है। लेकिन आप ध्यान रखोगे इसमें आपको फिल्लोक्लेड ऐसी संरचना देखने को मिलती है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। इसमें आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा फॉर फोटोसिंथेसिस। फाउंड इन सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, जहां पर शुष्क स्थान है, ठीक है, मरुस्थलीय जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात कर लें, ओपेंसिया में फ्लैटेंड स्टेम देखने को मिलता है, और यूफ्रोबिया में क्या देखने को मिलता है, सिलेंड्रल स्टेम देखने को मिलता है। ये देख रहे हो, ये है यूफ्रोबिया जिसमें आपको सिलेंड्रल स्टेम देखने को मिलता है, ये देखने को मिल रहा है। और ये है ओपेंसिया जिसको नागफनी बोलते हैं आप, ठीक है। नागफनी में ये आप देख पा रहे हो, ये जो फ्लैशी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, स्टेम होते हैं। और इनमें जो आपको ये कांटे दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, तो ये कांटे एक्चुअल में इनका लीफ का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। चलिए फिल्लोक्लेड क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। Stem modified into green fleshy leaf-like structure having distinct node and internode. Leaves of such plants are reduced into spines. इनके जो leaves हैं वो क्या है, spines में, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं in order to prevent loss of water. क्योंकि इनमें loss of water कम हो पाए। एग्जाम्पल की बात कर लें, ओपेंसिया, प्रिक्टी पियर बोलते हैं इसको, ठीक है, और यूफ्रोबिया ये आप देखोगे, ठीक है। ओपेंसिया को आप जनरली नागफनी बोलते हो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लें, ये आप देख पा रहे हो, ये है नागफनी, और इसमें आप देख पा रहे हो ये जो देखने को मिल रहा है ना, ये क्या है, ये एक्चुअल में स्टेम है, ये भी ये हो गए, ठीक है। और ये नोड एंड इंटरनोड से क्या है दिखाई दे रहा है, इनको फिल्लोक्लेड बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपको ये कांटे दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ये लीफ स्पाइन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। फ्लावर आपको इसमें देखने को मिलेगा, और इंटरनोड भी आपको देखने को मिलेगा। दो कांटों के बीच में, दो नोड्स के बीच में आपको जो जगह मिलेगी उसको इंटरनोड बोलेंगे। दूसरा है एग्जाम्पल, आपको इसमें भी फिल्लोक्लेड देखने को मिल रहा, ये लीफ क्या है, कन्वर्ट होती है स्पाइन में। क्लियर। चलिए ये देखिए कैक्टस का प्लांट हो गया, ये सारे बहुत सारे प्लांट हैं। इनमें आप जो ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, ये जो कांटे दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में लीफ मॉडिफिकेशन है, लीफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ठीक है। और दूसरी चीज, इनमें जो फ्लैशी लीफ के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, वो है इनका एक्चुअल में स्टेम, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। चलिए दूसरा आता है इसमें क्लेडोड, ये क्या है, दीज आर समवॉट सिमिलर टू फिल्लोक्लेड, ये भी फिल्लोक्लेड की तरह ही होते हैं, बट विथ द डिफरेंस दैट क्लेडोड मे बी मेड अप ऑफ ओनली वन इंटरनोड। इनमें आपने देखा था केवल एक इंटरनोड आपको देखने को मिलेगा, कहां पर, क्लेडोड में, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लें, एस्परेगस जिसको आप सतावर बोलते हो, ठीक है, एस्परेगस आर 2 इंटरनोड्स। एग्जाम्पल की बात कर लें, रस्कस, ठीक, ये देखिए ये है क्या है, सतावर जिसको बोलते हैं, इसमें आपको ऐसे देखने को मिलता है ये प्लांट, ठीक। नेक्स्ट है वो आता है थॉर्न, एरियल मॉडिफिकेशन में थॉर्न आते हैं, कांटे आते हैं। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू स्टिफ पॉइंटेड अनब्रांच्ड आर ब्रांच स्ट्रक्चर। एग्जांपल्स की बात कर लें, सिट्रस, लेमन जो नींबू होता है, और डूरेंटा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दे परफॉर्म्स डिफेंसिव फंक्शन, डिफेंसिव वर्क करते हैं, बाहर से किसी भी चीज को, जैसे प्लांट है तो प्लांट बॉडी को बाहर से रक्षा प्रदान करने में हेल्प करते हैं। Thorn are actually modified axillary buds are terminal buds and they possess vascular supply. Clear? तो ये थॉर्न भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं। ये देखिए, woody straight and pointed structure develop from axillary buds. दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल की बात कर लें, सिट्रस और बोगनविलिया, ये आपको नींबू के प्लांट में ये देखने को मिलते हैं। ये कांटे जो दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में ये क्या होते हैं, एक्सिलरी बड्स का मॉडिफिकेशन होते हैं। बोगनविलिया में भी आप देखते हो, ठीक है, ये कांटे दिखाई दे रहे हैं, ये, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये भी मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम का, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, वुडी स्पाइन, जो कि मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है एक्सिलरी बड्स का, ठीक, ये देख पा रहे हैं, है ना।
सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है बल्बिल्स, बड मॉडिफाइड इनटू ए स्वैलन स्ट्रक्चर कॉल्ड बल्बिल्स। इनमें जो बड होती है वो स्वैलन, थोड़ा सा फूला हुआ भाग होगा। कैसे? इट इज सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ये क्या है, पेरेंट प्लांट से अलग होता है। ऑन अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। और सबसे अच्छी बात क्या है, बल्बिल्स हेल्प करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि प्लांट बॉडी से अलग होते हैं और न्यू प्लांट की जनरेशन करते हैं। इट इज द ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल की बात कर ले, एगेओ हो गया, ऑक्जिलिस हो गया, डायोस्कोरिया, बुल्फेरिया जिसको याम बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है ना, ये जो प्लांट ये देखने को मिल रहा, ये क्या है, ये है फूला हुआ भाग, ये है बल्बिल्स। और ये प्लांट बॉडी, ये पूरी प्लांट बॉडी है, इससे अलग होके ये नया प्लांट बना लेता है, ठीक है। एगेओ में आपने देखा होगा। चलिए, underground stem of some plants, example grass and strawberry, spread to new niche and when older part die new plant are formed। ये आप देखते हो कहाँ पर, ग्रास और स्ट्रॉबेरी में देख चुके हैं हम। अब आ जाइए एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल आपको दिए हैं जो एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के फिगर आप देखिए, एक जगह कलेक्टिवली मैंने आपको रख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये पहले दिए हैं, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक। ए वाले में पहला आपको देखने को मिल रहा अदरक, जिसको जिंजर बोलते हो, राइजोम है। दूसरा आपको अरबी देखने को मिल रहा, अरबी क्या है, कॉर्म में आता है। और तीसरा आपको दिखाई दे रहा आलू, आलू क्या है, ट्यूबर है। तो पहला हो गया अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या है, ये दोनों, ये बी आपको देखने को मिल रहा सब एरियल, सब एरियल, ठीक है, जो कि आल्सो आपको पता है ये सपोर्ट में प्रदान करते हैं। सब एरियल में टेंड्रिल्स, सॉरी टेंड्रिल्स यहाँ पर आते हैं। सम स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, और टेंड्रिल्स हेल्प क्या करते हैं, सपोर्ट में, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये टेंड्रिल्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो है यहाँ पर कांटे विकसित होने, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, जो भी ये भी क्या करते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट है ये आपको यहाँ पर बल्बिल्स देखने को मिलते हैं, या फिर रूट अराइजेस फ्रॉम नोट्स, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये एनसीईआरटी के फिगर हैं बेटा, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये लेवलिंग में भी पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा फंक्शन ऑफ स्टेम देख लेते हैं। स्टेम के कौन कौन से फंक्शन हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। स्प्रेड आउट ब्रांच बियरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। सबसे पहला काम तो यही है कि स्टेम में बहुत सारी शाखाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको फ्लावर मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे। दूसरा है इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटिक। ये क्या करता है, वाटर मिनरल्स को कंटेन करके प्लांट के सारे प्लांट के पूरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। सम स्टेम डेवलप, सम स्टेम हेल्प इन फूड स्टोरेज, सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये क्या करते हैं, कुछ प्लांट आपको अभी जैसे कि देखा फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम हो गए। आल्सो कुछ प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे थॉर्न हो गए। आल्सो आपको पता है कुछ क्या करते हैं, क्लेम्बर्स की तरह हेल्प करते हैं, जैसे टेंड्रिल्स हो गए। और इनमें आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाले पार्ट भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, क्या, बल्बिल्स हो गए, ठीक है, जो कि प्लांट बॉडी से अलग होके नई प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। तो ये कई टाइप के प्लांट आप पढ़ते हो, ठीक है। ये इतने वर्क होते हैं बेसिकली जो आपको स्टेम में देखने को मिलते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा स्टेम और स्टेम की मॉडिफाइड, स्टेम और स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है, कितने टाइप में होता है, कौन कौन से टाइप हैं, कैसे यूज होता है फूड स्टोरेज में, ठीक है। आल्सो बाकी जो चीजें हैं, तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा कंप्लीट स्टेम, ठीक। तो आई होप कि स्टेम की मार्फोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लीफ एंड लीफ की मार्फोलॉजी, लीफ में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।
तो चलिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक